गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिकी क्या होती है। केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के साथ, किसी भी ऊर्जा के साथ कोई रिलेशन शो करते हैं या रिलेशन को ज्ञात करते हैं या रिलेशन की स्टडी करते हैं। जो हमने अध्ययन के लिए चुना हो, जिस पर हम अध्ययन कर रहे हो, वो क्या होता है, सिस्टम होता है। और अध्ययन कर रहे हैं वो सिस्टम, और सिस्टम के अलावा बाहर का क्षेत्र परिपार्श्विक, और सिस्टम और परिपार्श्विक को जो बाउंड्री अलग करती है वो क्या होती है, परिसीमा होती है। क्या होती है, परिसीमा होती है। इसके अलावा हमारे पास ये तो हमने तीन मुख्य परिभाषाओं की बात की
कि ऊष्मागतिकी के अंदर मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम, एक परिपार्श्विक और एक परिसीमा। अब सिस्टम है, सिस्टम क्या है जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना है, वो सिस्टम है। लेकिन सिस्टम भी तो कई प्रकार के हो सकते हैं, हम सिस्टमों के प्रकार की बात करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है तंत्रों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तंत्रों के प्रकार, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं या सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है खुला तंत्र। क्या आता है? खुला तंत्र, या फिर जिसको नाम दिया जाता है ओपन सिस्टम। क्या नाम दिया जाता है? ओपन सिस्टम। कि जो खुला हो, जैसे एक बर्तन है और उसके अंदर ये ओपन है ऊपर से, तो इसका मतलब ये क्या है? खुला तंत्र है। यानी कि ऐसा निकाय जिसमें पदार्थ का और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान किया जा सकता हो। दोनों का क्या कर सकते हैं हम? आदान प्रदान कर सकते हैं। वो क्या होता है? खुला तंत्र या ओपन सिस्टम होता है। तो ऐसा तंत्र जिसके अंदर पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान किया जा सकता है, वो क्या होता है? खुला तंत्र होता है या ओपन सिस्टम होता है। तो जिसके अंदर पदार्थ व ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम बंद तंत्र की। उसके बाद में आता है बंद तंत्र। बंद तंत्र जैसे हमारे पास ये है और इसके ऊपर ये बर्तन है जिसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, या इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा खुले पात्र में जल। खुले पात्र में जल, ये मान लो बंद पात्र में कोई भी चीज़ हो गई। बंद पात्र में कोई वस्तु या कोई पदार्थ की बात करें हम, कोई पदार्थ हो सकता है। जैसे हमने ढक्कन लगा दिया तो हम यहाँ से कोई इसके अंदर पदार्थ डालना चाहे तो नहीं डाल सकते। इसका मतलब पदार्थ का आदान प्रदान तो नहीं हो सकता, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं, और ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। यानी कि बंद पात्र है हमारे पास, जिसको हम नीचे से हीट दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। तो ये बंद पात्र हो गया। जैसे हम बंद पात्र में गर्म जल रख लें या बंद पात्र में कोई भी पदार्थ रख लें, वो क्या हो जाएगा? बंद तंत्र, या इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोल सकते हैं हम? क्लोज्ड सिस्टम बोल सकते हैं। तो खुला तंत्र या ओपन सिस्टम जिसके अंदर पदार्थ व ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। खुले पात्र में रखा जल, ठीक है। बंद पात्र, बंद तंत्र, क्लोज सिस्टम जिसके अंदर पदार्थ का आदान प्रदान तो नहीं हो सकता लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, वो क्या होता है? बंद तंत्र होता है। बंद पात्र में कोई भी गर्म जल रख लें तो वो क्या हो जाएगा? बंद सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा आता है विलगित निकाय। क्या होता है? विलगित निकाय या विलगित तंत्र। विलगित तंत्र जैसे ये विलगित तंत्र है, पूरा बंद है, क्लोज पैकिंग की तरह। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसके अंदर क्या हो? पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पदार्थ
व ऊर्जा, पदार्थ व ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता। तो पदार्थ व ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, वो सिस्टम क्या होता है? विलगित तंत्र होता है। तो तंत्रों के प्रकार, खुला तंत्र जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, बंद तंत्र जिसमें पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता, सिर्फ ऊर्जा का हो सकता है, और विलगित तंत्र जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान किया जा सकता है, वो क्या होता है? विलगित तंत्र होता है। इसके अलावा एक होता है समांगी निकाय, समांगी निकाय, और एक होता है विषमांगी निकाय। एक होता है समांगी निकाय जिसको बोला जाता है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, और एक होता है हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम या समांगी निकाय ऐसा निकाय जिसके अंदर प्रत्येक स्थान पर रासायनिक संगठन क्या होगा? समान रहेगा। रासायनिक संगठन क्या रहेगा? रासायनिक संगठन समान रहता है, रासायनिक संगठन समान रहता है। और इसमें रासायनिक संगठन भिन्न होता है या अलग अलग होता है या समान नहीं रहता। जैसे समांगी निकाय की हम बात करें तो समांगी निकाय के अंदर जैसे एग्जाम्पल लें, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लें, कोई भी ठोस व द्रव का मिश्रण, ठोस व द्रव का मिश्रण, ये क्या हो जाएगा? विषमांगी निकाय हो जाएगा। ठोस व द्रव का मिश्रण विषमांगी निकाय हो जाएगा। एक होता है समांगी निकाय, एक होता है विषमांगी निकाय। जिसके अंदर रासायनिक संगठन समान रहता है वो समांगी, और जिसके अंदर रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न प्रकार का वो विषमांगी। नमक का जलीय विलयन, इस जल के अंदर नमक घोल दे तो जो विलयन बनेगा वो होमोजीनियस टाइप का होगा, समांगी निकाय होगा। और हेटेरोजीनियस सिस्टम जिसके अंदर रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है, जैसे ठोस द्रव का मिश्रण जो होगा वो विषमांगी निकाय को शो करेगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दो गुणों की। एक होता है मात्रात्मक गुण, एक होता है मात्रात्मक गुण और दूसरा होता है विशिष्ट गुण। दूसरा क्या होता है? विशिष्ट गुण। मात्रात्मक गुण और विशिष्ट गुण। मात्रात्मक गुण जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करेगा वो गुण क्या हो जाएगा? मात्रात्मक गुण। और जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा
वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट गुण। तो मात्रात्मक गुण ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रा परिवर्तन से उन पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आयतन हो गया हमारे पास, आयतन है, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, आयतन, ऊष्माधारिता। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हम आंतरिक ऊर्जा ले लें, एंट्रोपी ले लें, गिब्स मुक्त ऊर्जा ले लें, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो आयतन, ऊष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये सारे क्या है, मात्रात्मक गुण हैं, जो क्या होते हैं, मात्रा पर निर्भर करते हैं। और विशिष्ट गुण को गहन गुण भी कह सकते हैं अपने, जो क्या होते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, जो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, मात्रा पर नहीं। वो विशिष्ट गुण या गहन होते हैं, गहन गुण होते हैं। जैसे हमारे पास इसके अलावा श्यानता हो गई, ताप हो गया, सांद्रता हो गई, इसके अलावा प्रतनाव हो गया, पृष्ठतनाव हो गया, मोलर आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सारे क्या होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे श्यानता हो गई, श्यानता, या घनत्व हो गया, घनत्व, या पृष्ठतनाव हो गया, पृष्ठतनाव, या टेम्परेचर हो गया, या कंसंट्रेशन हो गया। ये क्या होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। जो गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं वो तो मात्रात्मक गुण, जैसे आयतन, ऊष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये मात्रात्मक गुण। और विशिष्ट या गहन गुण जैसे श्यानता, घनत्व, पृष्ठतनाव, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये क्या होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं। इसके अलावा प्रक्रमों की बात करें हम, कुछ इस तरीके के प्रक्रम काम में लिए जाते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। उन प्रक्रमों का यूज भी किया जाता है किस तरीके से, तो प्रक्रम या प्रोसेज कह सकते हैं हम। प्रक्रम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तन करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रम होता है। प्रक्रम समतापी प्रक्रम हो सकता है, समायतनिक प्रक्रम हो सकता है, समदाबी प्रक्रम हो सकता है। तो ऐसा प्रक्रम जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे वो प्रक्रम होता है। और प्रक्रम की हम बात करें तो सबसे पहला आता है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ताप और आंतरिक ऊर्जा क्या रहेंगे, इसमें स्थिर रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे डेल्टा टी बराबर 0 और डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा बराबर 0, यानी समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप और आंतरिक ऊर्जा दोनों स्थिर रहेंगे, वो समतापी प्रक्रम होता है। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ताप को स्थिर रखने के लिए हमें ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ सकता है। अगर ऊष्मा निकाय से परिवेश की तरफ जा रही है तो ऊष्मा बाहर जा रही है तो वो प्रक्रम ऊष्मा सेपी टाइप का होगा। जब परिवेश से निकाय की तरफ ऊष्मा आएगी तो ऊष्मा बाहर से ली जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी टाइप का प्रक्रम हो जाएगा। तो समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर टेम्परेचर और आंतरिक ऊर्जा का मान स्थिर रहता है
वो समतापी प्रक्रम है। और समतापी प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा और टेम्परेचर स्थिर रहता है। टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, या तो हम निकाय से परिवेश को ऊष्मा दे सकते हैं या परिवेश से निकाय के पास ऊष्मा आ सकती है। अगर निकाय से परिवेश की तरफ ऊष्मा जा रही है तो ऊष्मा बाहर जा रही है तो प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी टाइप का हो जाएगा। और अगर परिवेश से ऊष्मा निकाय की तरफ आ रही है तो वो प्रक्रम ऊष्मा शोषी टाइप का हो जाएगा और उस प्रक्रम में ऊष्मा ली जा रही है। फिर उसके बाद में इसके अंदर एग्जाम्पल है, जैसे द्रव का उबलना, जैसे हिमांक हो गया, द्रव का उबलना हिमांक है, या फिर इसके अलावा क्वथनांक है। ये इसके एग्जाम्पल होंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर दूसरा आता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम की हम बात करेंगे